नमस्कार। आज मैं आप सबको 16 सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। एक बार मेरे साथ सभी बोलिए, ओम नमः शिवाय। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती जी भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ इसी स्थान पर चौसर पासे खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण दिया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय के बाद अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा कि हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी बने। कार्तिकेय ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलस्वरूप वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा कि मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर
बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भगा दिया। वहाँ से रानी तेली के यहाँ पहुँची तो वहाँ पर सब बर्तन चटक गए तो तेली ने भी उसे निकाल दिया। पानी पीने रानी नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई जी के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह जा, किसी बात की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस भी चीज़ को हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने पति आज्ञा का उल्लंघन किया है और महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। तो रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। तो राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग कर दिया था। अब शिवजी जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासी ने नगर सजाया, बाजे बजाए, मंगलोच्चारण हुआ। शिवजी जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा को सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।